की शक्ति। कभी कभी हम अपने गुस्से को और नफरत को इतना बढ़ा लेते हैं कि हमें सही और गलत का फर्क ही नहीं समझ में आता। पर क्या हो अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो अपने प्रेम और करुणा से हमारी जिंदगी बदल दे। आज हम एक ऐसे ही अद्भुत कहानी सुनने जा रहे हैं जो करुणा की शक्ति को साबित करती है और सिखाती है कि प्रेम और दया के सामने कितनी भी नफरत हो लेकिन कमजोरी पड़ जाती है। यह कहानी है बुद्ध और अंगुलीमाल की। बहुत समय पहले की बात। एक जंगल में एक खतरनाक डाकू रहता था। उसका नाम था अंगुलीमाल। लोग उसका नाम सुनते ही डर जाते थे, क्योंकि अंगुलीमाल न केवल लोगों को लूटता था बल्कि उन्हें मार भी डालता था। उसकी क्रूरता का कोई अंत ही नहीं था। वह अपने शिकार के हाथों से एक अंगुली काटकर उसे एक माला में पिरोता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। अंगुलीमाल ने अपने गुरु से वचन लिया था कि 1000 अंगुलियां इकट्ठा करेगा। वह अब तक 999 लोगों को मार चुका था और उसे सिर्फ एक और अंगुली की जरूरत थी। वह हर जगह लोगों को खोजता था और जैसे ही कोई उसे दिखाई देता था उसे मार डालता था। लोग उससे बचने के लिए जंगल के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन अंगुलीमाल ने देखा कि एक शांत व्यक्ति, जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसके रास्ते पर चला आ रहा है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। बुद्ध को कभी भी किसी का डर नहीं था। उन्होंने अंगुलीमाल के खतरनाक स्वभाव के बावजूद भी उससे मिलने का फैसला किया। अंगुलीमाल ने बुद्ध को दूर से देखा और सोचा, यह व्यक्ति मेरा अगला शिकार होगा। उसने बुद्ध की ओर दौड़ लगाई। पर आश्चर्य की बात यह थी कि बुद्ध बिल्कुल भी नहीं भागी। वे शांत और स्थिर खड़े रहे। जब अंगुलीमाल पास आया तो उसने कहा, रुक जाओ। पर बुद्ध बिना हिले डुले वहीं खड़े रहे। उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से कहा, मैं तो पहले से ही रुका हुआ हूँ, रुकना तुम्हें है। अंगुलीमाल यह सुनकर चौंक गया। उसने गुस्से से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ हूँ तुम्हें मारने के लिए। तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अपनी आत्मा को शांत कर लिया है। मैंने नफरत और हिंसा को छोड़ दिया है। मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि मैंने क्रोध और अहंकार को दूर हो गया हूँ। पर तुम अभी भी नफरत और गुस्से से भरे हो। तुम अभी भी भाग रहे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा अशांत है। यह सुनकर अंगुलीमाल थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। कोई भी उससे पहले इस तरह से बात नहीं कर पाया था। उसने हमेशा लोगों को डरते और चिल्लाते हुए देखा था, लेकिन बुद्ध की आंखों में डर ही नहीं था, न और नफरत। वहाँ सिर्फ करुणा थी और प्रेम था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम जिस रास्ते पर चले जा रहे हो वह तुम्हें कभी अशांति और खुशी नहीं दे सकता। अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो तुम्हें यह हिंसा छोड़नी होगी। दुनिया को बदलने का एक ही तरीका है, दया और करुणा के माध्यम से। अंगुलीमाल को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसके दिल में पहली बार एक हलचल से महसूस। उसके सारे जीवन में कभी किसी ने उसे प्रेम और करुणा से नहीं देखा था। वह हमेशा लोगों के लिए एक दानव रहा था, लेकिन आज बुद्ध ने उसे एक इंसान के रूप में देखा था। अंगुलीमाल के हाथ में उसकी तलवार गिर पड़ी। उसने बुद्ध के सामने घुटने टेक दिए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अब तक बहुत गलत किया, मुझे सही रास्ता दिखाओ। बुद्ध ने अंगुलीमाल को उठाया और कहा, सच्चा वीर वह नहीं जो दूसरे को मारता है, बल्कि वह है जो अपने भीतर के क्रोध और हिंसा को मारता है। उस दिन से अंगुलीमाल ने हिंसा छोड़ दी। वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसने अपनी बाकी सारी जिंदगी लोगों की सेवा में बिता दी। उसने न केवल अपने जीवन को बदल दिया बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि करुणा की शक्ति कितनी महान हो सकती है। वह शक्ति जो सबसे कठोर दिल को भी पिघला सकती है और सबसे खतरनाक इंसान को भी बदल सकती है। जब अंगुलीमाल ने पहली बार बुद्ध से मुलाकात की, वह गुस्से और क्रोध से भरा हुआ था।
उसकी आंखों में केवल हिंसा थी और वह अपने अगले शिकार की तलाश में था। लेकिन जैसे ही बुद्ध ने उससे बात की, उसकी सारी नफरत धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने पहली बार एहसास हुआ कि उसकी भी हिंसा और नफरत में उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी हिंसा और नफरत उसे कभी भी खुशी नहीं दे रही है। बुद्ध की करुणा ने उसकी आत्मा को छू लिया। कभी कभी हम भी गुस्से में या निराशा में किसी के साथ बुरा व्यवहार कर देते हैं, लेकिन अगर कोई हमें समझने की कोशिश करे और हमें करुणा से देखे तो हमारा दिल भी बदल सकता है। यही वही भावना थी जो अंगुली मान ने महसूस की। जैसे एक भारी बोझ उसके दिल में उतर गया हो। उसके अंदर जो नफरत थी वह बुद्ध की करुणा के सामने हार गई। हमारी दुनिया में भी आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रोध और नफरत और हिंसा से भरे हुए हैं, लेकिन अगर हम बुद्ध की तरह करुणा और प्रेम का रास्ता अपनाएं तो शायद हम भी किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं। आखिरकार यह करुणा ही है जो सबसे बड़ा शक्ति है, और यह शक्ति दुनिया में सबसे कठोर दिलों को भी पिघला सकती है।